हाय गाइस व्हाट्सअप। आज का वीडियो इस चीज़ के ऊपर है कि ओबेसिटी और वेट बढ़ने का कॉज क्या है और हम उसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये चीज़ से सब एग्री करेंगे कि वेट की प्रॉब्लम अर्बन इंडिया में तो एटलीस्ट काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। लोगों का वेट बढ़ता जा रहा है, लोग सेडेंटरी होते जा रहे हैं। अब इसके कॉजेस क्या हैं? इन जनरल जब भी हम किसी मोटे आदमी को देखते हैं, किसी ओबीस आदमी को देखते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? ठीक है, स्पेशली हमारा अगर बोलते नहीं है तो हमारा माइंडसेट क्या होता है? हम सोचते हैं, इन जनरल बता रहा हूँ, लोग क्या बोलते हैं हमारे कंट्री में, अरे देखो भैंसा आ गया, अरे देखो गैंडे का बच्चा आ गया, अरे देखो धरती का बोझ आ गया, अरे देखो बहुत आलसी है, हिलता नहीं है, पूरा दिन लेटा रहता है और ऐसा लगता है सारे घर का खाना यही खा जाता है। तो ये इस तरह के जो डेरिवेटरी रिमार्क्स हैं हम पास करते हैं उन लोगों पे जो ओबीस हैं या ओवरवेट हैं। हमें लगता है कि ये ओवरवेट हैं या ओबीस हैं तो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ देयर मिस्टेक, ये इनकी गलती है। बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो गलती खाली इनकी नहीं है, ये गलती ओवरऑल सोसाइटी की, एनवायरनमेंट की, हर चीज की है। ठीक है, डेफिनेटली उसको अवेयरनेस नहीं है। जो बंदा मोटा हुआ है कहीं ना कहीं उसको अवेयरनेस नहीं है कि हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होती है, राइट ईटिंग पैटर्न क्या है और किस तरह से उसको फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए। बट अगर आप उसको अवेयर भी करा दें, उसके बाद भी इंडिविजुअल फैक्टर्स के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले करते हैं एक इंसान के अनहेल्दी होने में, मोटे होने में और बीमारियां ग्रैस्प करने में। तो मैं उन्हीं फैक्टर्स के बारे में बात करूंगा कि क्या सोसाइटी के फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या हैं। देखिए, सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो ये है कि आप देखिए कि इंडिया में लोग क्या खाते हैं। ठीक है, जब जैसे मेहमान आ रहे हैं तो हम लोग क्या सर्व करते हैं? इन जनरल यहाँ लोग सर्व क्या करते हैं? चाय देंगे, उसमें भर भर के शुगर डालेंगे, भर भर के चीनी डाल देंगे और उसके साथ नमकीन, बिस्किट, अलग अलग तरीके की मिठाइयां देंगे। तो कैसे आदमी हेल्दी रह सकता है जब इस तरीके का फूड सर्व किया जा रहा है? उसके बाद कोई त्योहार होता है तो हम बहुत सारी मिठाइयां गिफ्ट करते हैं। ठीक है, तो एनवायरनमेंट ही हमने ऐसा बना दिया है, आदमी चाह के भी नहीं कर पाता। रेस्टोरेंट कल्चर में बहुत ज्यादा आ गया है, हर वीक में 2 बार या 3 बार हमें बाहर जाना ही जाना है खाना खाने के लिए। तो बाहर कोई अब हेल्दी खाना तो खाता नहीं है आदमी, तो आपको भी पता है, मैं कमेंट नहीं करूंगा कि किस तरीके का खाना हम लोग खाते हैं बाहर जाके। तो ये जो मेहमान नवाजी हम जो करते हैं मेहमानों की गलत तरीके से, रेस्टोरेंट का जो बाहर जाके ईटिंग कल्चर हमारा आ गया है, बहुत ज्यादा बाहर जाके हमें जाना ही जाना है। तो अब जब आप बाहर जा रही हो वीक में 2 बार 3 बार, तो अगर आपका बच्चा ओवरवेट है वो आपके साथ जा रहा है तो वो भी खाएगा, आप खा रहे तो वो भी खाएगा, फिर ब्लेम आप उसको करोगे कि वो मोटा हो रहा है। लेके तो आप ही जा रहे हो ना उसको। ठीक है, मेहमानों के यहाँ लेके आप ही जाते हो ना उसको, आप भी तो आप उसको लेके गए ना बच्चे को वहां अपने गेस्ट के यहाँ, तो वो तो खाएगा ही जो गेस्ट ने उसको सर्व किया है, होस्ट ने उसको सर्व किया हुआ है। तो प्रॉब्लम खाली यहाँ पे ये नहीं है कि उस बच्चे की गलती है या वो ओवरवेट है इंसान तो उसकी गलती है, गलती पूरी सोसाइटी की है। ऐसा एनवायरनमेंट आप बना के देते हो उसको तो वो क्या करे? ठीक है, एक बच्चे देखता हूं मैं आजकल, सुबह से शाम तक स्कूल में रहते हैं, फिर आते हैं तो स्कूल का होमवर्क अलग है, फिर ट्यूशन भागते हैं, फिर ट्यूशन का होमवर्क अलग है और बच्चा एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा, कुछ उसके पास टाइम ही नहीं है। एक्सरसाइज छोड़िए, मतलब फिजिकल एक्टिविटी के लिए टाइम नहीं है, फुटबॉल खेलने के लिए टाइम नहीं है, क्रिकेट खेलने के लिए टाइम नहीं है, वो फिजिकल एक्टिविटी करता ही नहीं है, टाइम ही नहीं दे रहे हो आप उसको। आपने एनवायरनमेंट ही ऐसा क्रिएट किया है और फिर वो बच्चा ओवरवेट होता है तो आप उसको ब्लेम करते हो। ब्लेम उसका नहीं है, जब टाइम ही नहीं है, वो पूरे दिन पढ़ाई जा रहा है, पढ़ाई करना बोझ डाल दिया है, उसके ऊपर इतना प्रेशर है, उसको 80% लाने 90% लाने, तो कहाँ से वो बच्चा फिट रहेगा, कहाँ से वो हेल्दी होगा? तो प्रॉब्लम है एनवायरनमेंट की। अब कुछ सॉल्यूशंस जो मुझे लगता है हो सकते हैं, मैं उनके बारे में बात करूंगा। देखिए, फिल्म स्टार्स बहुत इजीली फिट रह लेते हैं। ठीक है, हम लोग बहुत देख के उनको मोटिवेट होते हैं, अरे देखो वो फिल्म स्टार है, वो 40 साल की उम्र में भी फिट है, 50 साल की उम्र में भी फिट है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो उनका काम है, वो उनका प्रोफेशन है, उनके अंदर एक मोटिवेशन है फिट रहने के लिए, बट इन जनरल पॉपुलेशन के अंदर नहीं है। ठीक है, आप जॉब करने आते हैं, आपके अंदर क्या मोटिवेशन है? ह्यूमन 2 इमोशंस पे चलता है, ग्रीड पे और फियर पे। तो आपके अंदर कुछ ग्रीड ऐसी पैदा होनी चाहिए, तभी आप
फिट रहने के लिए सोचेंगे अंदर से, अदरवाइज नहीं सोचेंगे। फिल्म स्टार सोचते हैं क्योंकि उनको करोड़ों रुपया मिलना है इस मूवी के हिट होने से, इसलिए उनके अंदर वो ग्रीड है, फेम की, मनी की, जिस अपने काम को लेके उनके अंदर वो ग्रीड है। लेकिन आपका वो काम नहीं, आपको सिक्स पैक एब्स बनने से, फिट रहने से क्या मिलने वाला है? इसलिए लोगों के अंदर इन जनरल मोटिवेशन नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं कि पब्लिक के अंदर मोटिवेशन आए, इन जनरल पॉपुलेशन के अंदर भी मोटिवेशन आए, ऐसा एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं कि वो भी मोटिवेट हो सके? देखिए, पहली चीज जो मुझे लगता है, जैसे कि उनको ग्रीड देना पड़ेगा, आपको किसी तरीके का ग्रीड, क्योंकि खाली वीडियोस देखने से मोटिवेशन नहीं आता। वो 5 मिनट 10 मिनट के लिए रहता है, 1 दिन 2 दिन के लिए रहता है, फिर डाउन हो जाता है। तो कुछ उनको आपको लॉन्ग टर्म ग्रीड देना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म ग्रीड कैसे? जैसे कि जितने भी बड़े बड़े एम्प्लॉयर्स हैं, उनको अपने एम्प्लॉयर्स को बोलना पड़ेगा कि अगर आप फिट रहते हो, अगर आपका बीएमआई ठीक आता है, आपका ब्लड वर्क ठीक आता है, आपकी ब्लड रिपोर्ट सारी ठीक आती है ईयर एंड पे, तो आपका इंक्रीमेंट 10% की जगह 12% होगा या 14% होगा। अब उसके अंदर ग्रीड आ गया, एम्प्लॉय के अंदर ग्रीड है कि अगर मैं फिट रहूंगा, मेरा बीएमआई ठीक आएगा, मुझे प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, तो मेरा इंक्रीमेंट अच्छा होगा, तो उसकी वजह से वो फिट रहेगा, कोशिश करेगा, क्योंकि इसके अंदर ग्रीड है, एक मोटिवेशन आ गया। तो अब हमने क्या किया, हमने एक एनवायरनमेंट चेंज किया, एम्प्लॉयर ने उसको एक ग्रीड दिया कि देखो अब तुम फिट रहो। सेम माँ बाप अपने बच्चे के साथ कर सकते हैं कि अगर तू जैसे 90% लाता है बच्चा, हम बोलते हैं तो ये लेके देंगे, वो लेके देंगे, तो कोई यहाँ घुमाने ले जाएंगे। सेम हम इस पे भी कर सकते हैं कि अगर तू जंक फूड नहीं खाएगा, अगर तू वीकेंड पे, एटलीस्ट वीकेंड पे, चलिए मानता हूँ मैं वीकडेज पे टाइम नहीं है, वीकेंड पे अगर तू 2 घंटा फुटबॉल खेलेगा, तो हम तेरे को ये गिफ्ट लेके देंगे या हम तेरे को यहाँ घुमाने ले जाएंगे। तो बच्चे के अंदर ग्रीड है कि मुझे PS4 मिलेगा, या मुझे ये मिलेगा, या मुझे मोबाइल मिलेगा, अच्छा टैबलेट मिलेगा अगर मैं खेलता हूँ, या अगर मैं वेट कम कर लेता हूँ, या अगर मैं जंक फूड नहीं खाता हूँ या कम से कम खाता हूँ। तो अब क्या हुआ, आपने ग्रीड जनरेट किया। ह्यूमन बीइंग ग्रीडी है, आपको ग्रीड देना पड़ेगा, और सेल्फिश भी है। ये आई एम टेलिंग यू द ट्रू फैक्ट्स, लोगों को बुरे लग सकते हैं बट ये सच्चाई है। तो हमें इस तरीके से एनवायरनमेंट को चेंज करना पड़ेगा, हमें एक गिफ्ट सा देना पड़ेगा, उन्हें एक ग्रीड देनी पड़ेगी, ठीक है। और थोड़ा सा चेंजेस, जैसे कि अगर आप कोशिश करना पड़ेगा, हमें अगर हमारे घर में मेहमान आते हैं तो हम उनको फ्रूट्स या नट्स दें, ठीक है, रेदर देन नमकीन, बिस्किट और भर भर के चीनी देते हैं चाय में। चाय आप दीजिए लेकिन चीनी कम कर दीजिए, 3 चम्मच की जगह उसे 1 चम्मच कर दीजिए, या ग्रीन टी दे दीजिए। नहीं पीता ग्रीन टी तो कोई बात नहीं, नॉर्मल चाय दीजिए बट चीनी कम दीजिए, नट्स दीजिए, फ्रूट्स दीजिए, रेदर देन आप नमकीन, मिठाइयाँ भर भर के दिए जा रहे हैं, मठरियाँ दिए जा रहे हैं। दिस इज नॉट हेल्दी ईटिंग, और इससे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हमें चेंज करना पड़ेगा पूरे एनवायरनमेंट को, ठीक है। फेस्टिवल सीजन में आप चॉकलेट्स की जगह और आप जंक फूड टाइप मिठाइयाँ देने की बजाय आप उनको नट्स दे दीजिए, बादाम दे दीजिए, काजू दे दीजिए, ठीक है। अब लगता है आपको ये बहुत महंगी चीजें हैं, तो नॉर्मल 1 किलो सेब दे दीजिए, या 12 उसको केले दे दीजिए, या पीनट्स दे दीजिए, सबसे सस्ता और सबसे हेल्दी। तो गाइस, इट्स अबाउट एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को चेंज करना पड़ेगा। खाली एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि वो मोटा हो रहा है, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है, सोसाइटी की है, एनवायरनमेंट की है, गवर्नमेंट की है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये मेरा मैसेज है कि अगर आपको कोई आदमी ओवरवेट दिखता है या अगर आपको ओबीस दिखता है तो उसका मजाक मत उड़ाइए, हेल्प कोशिश करिए कि आप उसकी हेल्प कर सके। कोशिश करिए, अगर आप माँ बाप हैं देख रहे हैं इस वीडियो को, तो अपने बच्चे के आसपास जो एनवायरनमेंट है ऐसा बनाइए कि वो ऑटोमेटिकली हेल्दी हो सके। रेदर देन आप उसे कर्ज करते हैं कि तू मोटा है, तू भैंसा है, तू उठता नहीं है, तू जमीन पे बोझ है। ये चीजें मत करिए, क्योंकि ये चीजें बच्चे के साइकोलॉजी को बहुत इंपैक्ट करती हैं। वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहता है, लाइफ लॉन्ग उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है डाउन रहता है, ठीक है। तो दिस इज नॉट राइट गाइस। आई होप कुछ आपको समझ में आया होगा और आपको इससे शायद कुछ थॉट प्रोसेस आपका चेंज हो, आप हेल्प करने की कोशिश करें ओवरवेट और ओबीस लोगों की, रेदर देन आप उन्हें उन पर रिमार्क्स पास करें, कमेंट करें या उन्हें लुक डाउन अपॉन करें। तो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।